चालू अपी का लगता है मैथमेटिक्स शुरू से ही कमजोर रहा है। चालू अपी ने एक पोल डाला जिसमें लिखा न्यू बॉर्न बेबी को बार बार टकलू करने से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है या ये मिथ है। अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही लोगों को कोई कंफ्यूजन है। लोगों ने भी एकदम से डिसीजन एक तरफ दिया। 63% लोग कह रहे हैं कि टकलू होने से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और 37% लोग कह रहे हैं कि ये मिथ है। मतलब कि टकलू होने से बाल के बढ़ने या घटने से कोई संबंध नहीं है। जैसे इसने क्वेश्चन पूछा वैसे ही साफ साफ इसको जवाब भी मिल गया, लेकिन उसके बाद में भी लिख रही है कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस रिजल्ट के अंदर क्या कंफ्यूजिंग है। तो जब रिजल्ट अपने फेवर में नहीं आता है तो तब आदमी कहने लगता है कि ये पोल बेकार है और ये रिजल्ट जो आया है वो ठीक नहीं है, और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। कि मैं साइंटिफिक रिजल्ट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ चालू ओपे की अकल की बात कर रहा हूं। पहले एक इस तरह का सवाल पूछा जो बेसिकली पूछना ही नहीं चाहिए था। भाई गूगल किस लिए है, डॉक्टर्स किस लिए हैं? वास्तव में तुम्हें जानना है कि किसका फायदा होता है किसका फायदा नहीं होता है तो एक अच्छे डॉक्टर से पूछो। और टकलू होने से अगर अच्छे हेयर आते हैं तो सबसे पहले तो अपने गुटकू को टकलू कराओ, फिर उसकी भी तो हेयर ग्रोथ रुक गई है और धीरे धीरे उसके हेयर फॉल होते जा रहे हैं। तुमने तो मना कर दिया है क्योंकि पैच वर्क नहीं होगा और कुछ भी हेयर ग्रोथ के लिए वो नहीं कराएगी। उसने साफ साफ मना कर दिया है कि ट्रांसप्लांट नहीं कराएगी, इसलिए गुटकू को तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अच्छा होता गुटकू को और साथ में अपने टकलू को यानी अपने बेटे को, दोनों को एक साथ ही टकलू करा देती। इतना ही अच्छा होता, घर के अंदर एक नहीं दो दो चांद दिखाई देते। बेअकल औरत के लिए कोई भी बात लॉजिक नहीं है। ये चलिए दूसरों को ज्ञान देने कि कैसे प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इतने चाहो उतने एग्जाम्पल ले लो इसके अकल के और इसकी सोच के। चलिए कुछ और अकल की बात कर लेते हैं। कल इसने एक और पिक्चर शेयर की थी, पिक्चर नहीं कहना चाहिए, प्रमोशन किया था। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो इसलिए अपने रेस्टोरेंट के लिए एक थाली अनाउंस की थी, व्रत वाली थाली अनाउंस की थी। तो एटलीस्ट 4 लोगों के लिए इनफ है इनके अकॉर्डिंग, और उसकी कॉस्ट इसने रखी थी 1500 रुपए। चलो पे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अगर तुम अपनी भाभी की तरह ऐसे लूटना शुरू करोगे तो लोग क्यों करके तुम्हारे रेस्टोरेंट की तरफ आएंगे? व्रत है, व्रत का खाना अगर नॉमिनल तरीके से दोगे तो लोग ज्यादा चूज करेंगे और थोड़ा सा सवाब आपको भी मिलेगा, या दूसरा शब्दों में से कहा जाता है पुण्य आपको भी मिलेगा। सबसे पहले बात तो इसकी आती है कि ये थाली प्रमोट कौन कर रहा है, कौन से रेस्टोरेंट से प्रमोट हो रही है। भाई तुम्हें पता लग गया कि नवरात्रे चल रहे हैं, मुझ में नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद में भी अपने रेस्टोरेंट का नॉनवेज खाने की एक के बाद एक डिश डालते रहते हो। सबसे पहले तो अगर तुम्हें पता चला था कि नवरात्रे चल रहे हैं तो क्या तुमने अपने व्यूवर्स को किसी को भी मुबारकबाद दी नवरात्रों की? नहीं ना, तो फिर तुम कौन खामखा, मतलब अपने किसी व्यूवर को, किसी लोगों को, अपने भारतीय लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को पहले तुम मुबारकबाद नहीं दोगे जब उनका त्योहार आएगा, जब कोई व्रत आएगा इस तरह से, और उसके बाद में अपने प्रमोशन के लिए करोगे। क्यों करके आएंगे वो तुम्हारे पास में ये सब लेने के लिए? टाइम था ये सारे त्योहार मनाते थे, होली भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे और रक्षाबंधन भी मनाते थे, सारे त्योहार मनाते थे। यहाँ तक कि होली खेलते भी थे, रंग भी लगाते थे। इतने ज्यादा कट्टर हो गए हैं कि आप अगर त्योहार नहीं मनाते कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाइयों को विश करना तो बनता है। आप ही सोचिए, विश करने के नाम पे जीरो। जन्माष्टमी आई थी, किसको विश कर दिया था इन लोगों ने? इतने ज्यादा दोगले और किस तरह के इंसान है। व्लॉग तो इनका सब लोग देखें, कोई भी इनसे ऑफेंड ना हो, सारे लोग व्लॉग देखें, व्यूज दें, डॉलर्स दें, पैसा दें इनको। इनकी जुबान से किसी के लिए मुबारकबाद जैसा शब्द भी नहीं निकल सकता है। के बाद में भाई तुम्हारे रेस्टोरेंट की एक इमेज बनी हुई है नॉनवेज रेस्टोरेंट की। अगर वो नॉनवेज रेस्टोरेंट है तो वहाँ प्याज, लहसुन, ये सारे, और फिर साथ साथ मीट, ये सब चीजें यूज होती रहेंगी, डेली की डेली होती रहेंगे। वही लोग जो दूसरा खाना बनाएंगे, भाई कैसे करके कोई तुम्हारी थाली चूज कर लेगा? तो आप ऐसे करो कि जितने दिन नवरात्रे चल रहे हैं उन दिनों वो सब चीजें बनाने बंद कर दो और सिर्फ इसी तरीके का खाना, वेज खाना ही प्रमोट करो, और उस टाइम पर आप इस तरह की थाली भी प्रमोट करो। तो समझ में आता है, लोगों का विश्वास जगेगा कि अब ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने सब कुछ साफ किया हुआ है और प्योर चीजें हमें मिलेंगी। कहते हैं ना प्योर, शुद्ध, वो चीजें बहुत जरूरी होती है। तक ये वाला विश्वास ना हो तो लोग कैसे करके व्रत का खाना तुम लोगों से ले लेंगे? तो भाई दूसरों की भावनाओं से, फीलिंग से बिल्कुल खेलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें करना है तो रियल सेंस में करो, अदरवाइज ये सब ढकोसलेबाजी बंद करो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो बिल्कुल भी मत करो। लोग अपने व्रत को पवित्र रखने के लिए, प्योर रखने के लिए क्या करते हैं, बाहर का खाना यानी रेस्टोरेंट का खाना कब मंगाते नहीं है, वो सिर्फ घर के खाने से ही करते हैं, जिससे कि उनका किसी भी तरीके से जो उन्होंने व्रत रखा है वो किसी भी तरीके से खराब ना होने पाए और उसका पूरा उनको जो पुण्य मिलना चाहिए वो मिले। लोग वक्त बर्तनों तक का तो ध्यान रखते हैं, तो ये तो खाना है।
उसके बाद में इन्होंने क्या प्रपोज किया, आप इसकी इनकी थाली देखिए, जो नवरात्रि की थाली है, बटर नान और साथ साथ खमीरी रोटी ये देंगे तो कोई कैसे करके वो उसे व्रत का मान लेगा। भाई अन्न खाना इसमें मना होता है, अन्न नहीं खाया जाता। आलू, कुट्टू का आटा, शकरकंदी, साबूदाना, इस तरह के खाने जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। दही और शुद्ध दूध की बनी हुई चीजें इसमें ली जा सकती हैं, करते किसी भी तरीके की और मिलावट ना हो। आज मेरे प्लांट में कमीशनिंग करने के लिए जो एक आदमी आया हुआ था, उसका नवरात्रि के व्रत चल रहे थे और वो नवरात्रि के पूरे व्रत रखता है, और उसने जो थाली हम जो लोग जो मंगाते हैं उसको खाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसको प्रपोज किया गया कि नवरात्रि की थाली मंगवा दें, तो उसने उसको भी मना किया कि नहीं, मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे में हमने उसको हेल्प करने के लिए कि वो कुछ तो खाएगा, हमने क्या किया, दूध की बनी हुई बर्फी और साथ साथ दही, कुछ उबले हुए आलू, ये सब चीजें अरेंज करा दी और उसके बाद में उसने वो सब खाने को खाया। मजबूरी होती है तो इसलिए जो ना कुछ भी वो अपने व्रत में गलत नहीं करना चाहते। तुम्हें अगर नहीं पता है तो बिल्कुल भी अपनी नाक घुसाने की कोशिश मत करो। वापस आते हैं मिथ पर, जो चालू ओपी का मिथ है। कार उसने बाल कटवाई लिए अपने बच्चे के, और जब वो बाल कटवा रही थी तो तीनों की तीनों औरतें ऐसा देख रही थी भाई कि बाल कटवाने के बाद में कुछ और निकल आएगा। भाई अजूबों के घर में अजूबे ही होते हैं ना। हेयर कटिंग करने के लिए जो लड़का आया था उसने भी कह दिया कि तुम्हारे व्लॉग हमारी कॉलोनी में देखे जाते हैं। ओ भाई, चालू की आंखें फटी की फटी रहेगी, इतनी बड़ी हो गई। अब जब बाल कट गए तो फिर चालू का डिसीजन ये है कि अब तो हमने कटवा लिए हैं, बट आगे ऐसे नहीं कटवाएंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि ये एक मिथ है। लेकिन फनी कहते हैं कि नहीं, कटवाने चाहिए, इससे बाल बड़े आते हैं। लगा कि चालू पी जो बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हैं, लगता है इन्होंने गूगल कर लिया या किसी डॉक्टर वगैरह से पूछ लिया। नहीं, उनके तो मिथ का रीजन ही दूसरा है। उनके मिथ का पता क्या रीजन है, बाल कटते हैं तो बच्चे का जो है ना टकले पर खून निकलता है, और खून देखना अच्छा नहीं है। समझ में आया? इसलिए जो टकलू नहीं कराएंगी वो उसको। क्या अजीब सा लॉजिक दिया है भाई। जरूर किसी ऐसे डॉक्टर से पूछा होगा कि जो बिल्कुल झोला छाप है। मौधा को तो बदनाम करना नहीं चाहूंगा कि मौधा का डॉक्टर होगा वो, क्योंकि मौधा भी एक अच्छी जगह है, कोई ऐसी बुरी जगह नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी अकल उसी तरीके की है। तो फिर आपको तो ये कहना चाहिए था कि फनी, अगर तुम ये समझते हो कि बाल कटवाने से, टकलू कराने से बाल बहुत अच्छे आते हैं, तो आओ सबसे पहले मैं तुम्हारे को टकलू कराती हूँ। देखना था फिर फनी का एक्सप्रेशन क्या होते हैं। बट फनी का आर्गुमेंट ये है कि नहीं, बच्चे को जो है थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो अभी से अपने बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहता है। अगर थोड़ा बहुत ब्लड निकल जाए तो क्या है। और लगता है भाई मेरी बात सुन ली तो इसलिए वो बोल रहा है, फनी बोल रहा है कि बाप के बाल तो अच्छे हैं नहीं, कम से कम बेटे के बाल ही अच्छे आ जाए। तो यहीं पे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आता है और औकात दिखाई देती है इसकी फनी की। डब्बा अनाउंसमेंट करती है कि हम जो है एक जगह गए थे कि जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है, और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए लगेंगे। भाई 10 लाख, इसके 2.5 व्लॉग का पैसा, लगभग जो है 1 हफ्ते की कमाई इसके बालों में चली जाएगी। भाई जहाँ इतने पैसे की बात आ जाती है तो फनी का डिसीजन ये था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा पैसा। अब्बा ने भी समझाया कि कोई बात नहीं है, आप हमें ऐसे ही अच्छे लगते हो। ये 400 किलो में अच्छी लग सकती है तो ये टकला क्यों नहीं अच्छा लग सकता। 400 किलो में तुम्हें प्यार कर सकता है चालू अपी, तो तुम टकलू को क्यों नहीं प्यार कर सकती। तो बोलना चाहिए कि जब तुम टकलू भी हो जाओगे तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगी। देखो ना, उसने तो अपने सारे प्यार के समुंदर पार कर दिए और ये कह दिया 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। कोई छोटा मोटा मेरा प्यार नहीं है, बहुत भारी वाला प्यार है, सबसे ज्यादा भारी वाला प्यार है 400 किलो का। एक अच्छा मौका आया था कि जब तुम्हारे सर पे एक भी बाल नहीं रहेगा तब भी मैं तुमसे प्यार करूंगी। नहीं भाई, फनी की फिर दोबारा से अपील आ गई। उसके मन में रह रह के अपने बाल जो है खराब हैं ये आ रहा है, और वो सबसे कह रहा है कोई बताओ, कोई तो बता दो भाई, कोई सस्ता सोल्यूशन कोई तो बता दो, इस गंजे के बाल सही हो जाएं। गंजा पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाता है, उसके बाद में कहीं जाता नहीं है। आपने देखा ही था पिछले व्लॉग में, उन्होंने 1 मिनट में ताड़ लिया कि ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया है। और इसीलिए जहां वो अच्छी खासे बोल रहा था, 2 मिनट में क्या किया, रजाई के अंदर कि वो सो गया। बाहर जाने पे पूरी चांसेस थी कि पोल खुल जाएगी कि कोल्ड ड्रिंक कौन सी पी गई है। आप समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, जो इसका पिछला व्लॉग आया था उसमें ये वाला इंसिडेंट है। देखिए, जब ये नहीं कह रहे तो हम कैसे कह सकते हैं, हम तो यही कहेंगे ना कोल्ड ड्रिंक पी गई है। भाई तुम कितना ही छुपा लो, वो सब चीजें सबकी नजरों में आ जाती हैं। सबने कमेंट भी की है और कॉल आउट भी किया है।
और भाई साहब कुछ भी कह लीजिए, आप लोगों की सबकी जीत हो गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर एक साथ कॉल आउट किया था कि नानी इस उम्र में भी नीचे क्यों सोती है। तो मजे से जो बेड पे सोते हैं, रात दिन उस पर पड़े रहते हैं, बेड पे ही पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, नानी को कोई बिस्तर नहीं मिल सकता, वो नीचे जमीन पे सोएगी। इस बार तो गद्दे में भी सोती दिखाई दी, इससे पिछली बार तो वो चद्दरों में भी सो रही थी यहाँ पर। तो आखिरकार चालू को शर्म आ ही गई, तो फोल्डिंग लेने आखिरकार पहुंच ही गए। अब देखने वाली बात है कि इसको इतनी शर्म कब आएगी कि ये जाके मेंटेनेंस का किराया जमा करे। बिल्डिंग का मेंटेनेंस है, उसमें इसका बिल दोनों भाई भाभी से ज्यादा है, एक ही फ्लैट पे ज्यादा है। देखने वाली बात यह है कि ये फोल्डिंग लेके जा रही है और अपने घर में टाट का पाबंद लगा रही है। हाँ, तो इस बेकल ने इतना अच्छा इंटीरियर करवाया और इतना अच्छा घर बनवाया और उसमें फर्नीचर वगैरह सब ढूंढ ढूंढ कर लेकर आ रही है, और अब ये ओल्ड स्टाइल का ये फोल्डिंग है, ये ले जाकर उसी घर में बिछाएगी। इसको नानी के नाम से और अपने घर के हिसाब से इतने पैसे भी खर्च नहीं हुए कि एक सोफा कम बेड ले लेती, जो दिन के अंदर वो एक सोफा बन जाता और रात के टाइम पे उसे एक बेड बना दिया जाता। इतनी अकल है कहाँ, ओ सॉरी अकल नहीं, पैसे हैं कहाँ। आपको तो पता है ना, मेंटेनेंस का किराया देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है। ने कितने 2 घंटे मेहनत करी थी कि किसी तरीके से आईफोन सस्ते दामों पे 99 रुपीज वाले में मिल जाए। भाई पैसे नहीं है ना भैया भाभी की तरह, जिस तरह से वो दोनों अब नए नए मोबाइल खरीद के ले आए। बेचारे गरीब लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये गरीब लोग 99 रुपीज में मोबाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे हैं, आइडिया फ्लॉप हो गया, आके सारा गुस्सा निकाला फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप लोगों ने वो रील देख ली होगी जिसमें ये जो फ्लिपकार्ट के ऊपर गालियां निकाल रहे हैं। अगर कोई 99 रुपीज में आईफोन देगा तो वो क्या लिमिटेड देगा या बहुत सारे सबको बांट देगा कि लाओ जी आओ आपको भी दे देते हैं। ये सिर्फ प्रमोशन के लिए होता है। जो खास खास सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, उनको देकर दिखा दिया जाता है कि देखो भाई देखो इनका मोबाइल निकल आया 99 रुपीज में। भैया भाभी की तो क्या कहें, क्या करें। अगर मोबाइल फोन, आईफोन, नया आईफोन पहले ही दिन नहीं आता तो नाक नीचे नहीं हो जाती। आज तक का जितना रिचुअल बनाया था वो सारा सारा धरा का धरा नहीं रह जाता। देखिए यहाँ पे इज्जत संभालें या फिर वहां पे नोटिस बोर्ड पे ज्यादा इज्जत संभालें, एक ना एक तो चुनाव करना पड़ेगा। तो मैडम ने चुनाव कर लिया है कि क्योंकि कुछ बातें वो इस कान से सुनती हैं और उस कान से निकाल देती हैं, और ऐसे ही मेंटेनेंस वाले जो जो बात कह रहे हैं, बिल्डिंग वाले जो जो बात कह रहे हैं, ये सारे लोग इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं। आईटी वालों को बार बार रिनोवेशन करके वैसे ही परेशान करते रहते हैं। रिनोवेशन का जितना कूड़ा कबाड़ा निकलता है वो सारी गैलरी में, सारी स्टेयर्स पर, सब जगह बिखरा रहता है। सारे सोसाइटी वाले इनके इन ड्रामों से बहुत ज्यादा परेशान है। अब चालू ओपी को बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी शॉपिंग की, क्योंकि जब से वो मौधा गई है तो उसकी शॉपिंग वॉपिंग हुई नहीं, तो इसलिए आगे एवोकाडो के बहाने बाहर खरीदने के लिए। ब्लॉग का एक मेन कंटेंट होता है शॉपिंग करना, फल फ्रूट के बहाने जाया जाए या घर का सामान खरीदने के लिए जाया जाए या बर्तन खरीदने के लिए जाया जाए, लेकिन जाना तो शॉपिंग करने ही है। तो एक बार ये कह रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सस्ते एवोकाडो खरीदने के लिए यहाँ पर आई हूँ। दूसरी तरफ इसे इतने महंगे महंगे ब्रांड के चीजें लेने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी तो भाई डाइटिंग का सीजन चल रहा है, तो इसलिए डाइटिंग की चीजें खरीदी भी जाएंगी, दिखाई भी जाएंगी। आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ये चीट करे तो पकड़ लेना, क्योंकि इसने बोला है कि मुझे रोको, मेरे हाथ पकड़ो, मेरे मुंह दबाओ, मेरी आंखें मिचलो, लेकिन मुझे दिखाई ना दे, पर मैं कैसे भी करके मुझे रोको। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। पिछले व्लॉग में भी देख लिया था। ये सब कहने के बाद में रात के 2 बजे जाके इसने जाके वहां पे रोटी, नान और ये मसालेदार जो गोश्त होता है वो सारा का सारा सब लोगों ने खाया है। दिन भर की जो डाइटिंग थी उसका सत्यानाश कर दिया। इसलिए अपनी आंखें खुली रखिएगा और इसको खाने मत दीजिएगा। इसको बार बार कमेंट करके बता दीजिएगा, देख ये देख चोरी तेरी पकड़ी गई। एक दिन होता है, रोज रोज व्लॉग में नहीं होता है। अभी चालू ऑफिस से ये भी पूछ लो कि अमूल से मदर डेयरी कैसे अच्छा है, वो कौन कौन से पैरामीटर है जिससे इसने एकदम से बोल दिया कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। मजे में बड़े इंटरेस्ट से इसने नारियल ले तो लिया कि देखो इसमें कितना पानी है कितना पानी नहीं है, लेकिन घर पे जाकर इसको खोलेगा कौन, मतलब इसको निकालेगा कौन इसमें से नारियल। ये तो पक्का है कि ये तो बिल्कुल भी, ये तो मेहनत का काम है, ये कैसे कर लेगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेगी इसको। और ये तो बच्चे वाली है भाई, ये इसके पास कहाँ टाइम है। देखिए इसको अभी अपनी भाभी की कॉपी करके दिखाना है, क्योंकि इसे 3 जार चाहिए, चाय पत्ती, नमक और शक्कर के लिए, जो ये बाहर रखेगी, क्योंकि ये बार बार यूज होते हैं ना, तो इसलिए वो पूछ रही है कि पतिदेव क्या मैं ले लूं, क्या आपकी परमिशन है, आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं अपनी जरूरत की चीजें ले लूं। भाई बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। कितना अपने पति से सारा पूछ के काम करती है।
रियल जिंदगी में ना सही, कम से कम व्लॉग में तो पूछती है, तो लोगों को अच्छी बात तो दिखा रही है कि देखो अपने पति से ही पूछ के सारा काम करना चाहिए। अब खुद तो कुछ भी खरीद के ले आए, लेकिन पिज्जा पिज्जा अगर कोई सामान रख कर ले आए तो उसको इसे दिखाना जरूर है, ये क्यों लेकर आई हो, ये क्या है, ये जस्ट एक उसका क्रॉस चेक होता है कि बिना मेरी मर्जी के तुमने ये चीज कैसे चूज करी। भाई फनी जो है शॉपिंग करा के लेकर आया है तो थोड़ी कमजोरी सी आ गई है उसमें भी, तो उसको सबसे पहले खाने के लिए चाहिए और उसको एग हाजिर है। उसे पता है कि ये लोग कैसी डाइटिंग करने वाले हैं भैया, उसने लेकिन अपना जो है एग नहीं छोड़ना है। दिखाओ दिखाओ भाई, इस नवरात्रि में ये सब चीजें दिखाओ, शर्म भी नहीं आती। ये कहा जाता है देखो अपने से सोचना चाहिए, जब रमजान होते हैं तो उस रमजान के टाइम पे जो रमजान जिसने रखा हुआ है और किसी ने रमजान नहीं रखा हुआ है तो ये कहते हैं कि उसके सामने बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। कुछ मना ही नहीं है, लेकिन आपका एक फर्ज बनता है उसके प्रति अपना एक सहारा दिखाने के लिए, एक अपना अपना तो दिखाने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे। ये शर्मों को थाली तो प्रमोट करनी है नवरात्रों की, लेकिन रूल फॉलो नहीं करने हैं। तुम्हारे व्रत नहीं चल रहे, तुम खाओ खूब खाओ, लेकिन कम से कम इस पीरियड के अंदर कम से कम व्लॉग में तो मत दिखाओ यार। इतना तो पेशेंस रख सकते हो अपने भाइयों के लिए। और भाई कितनी बार दिखाएंगे कि नॉन स्टिक पे चलाने के लिए ये वाले चमचे और वो वाले चमचे अब की बार ले आए, अब की बार ले आए, लेकिन किचन में इनके वही चमचे चलेंगे, कोई नई बात थोड़ा ना है। देखो कबाब भी तले जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए इनकी एक तो जबान पे ताला नहीं लग सकता, और बुद्धि तो है ही नहीं, जीरे के बराबर बुद्धि नहीं है। यानी कि जो पैदा हो गया है ना उसमें जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि भी नहीं रखते ये लोग। और भाई कबाब खा लो, बिरयानी खा लो। थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। नान के एग्जाम खत्म हो रहे हैं और लास्ट एग्जाम है, तो वो डांस कर रहा है आखिरी एग्जाम, आखिरी एग्जाम और आखिरी एग्जाम। कहने वाली बात ये, अगर इसके एग्जाम चल रहे हैं तो पिज्जा का क्या चल रहा है? उसके कोई एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या उस सब बिल्कुल भी पढ़ाई से बिल्कुल अलग कर लिया है, कोचिंग ना स्कूल कुछ भी नहीं, कि उसको तो घर गृहस्थी की ट्रेनिंग दी जा रही है भाई। उसको तो एक ही एग्जाम में पास होना है, चालू ओपी के सामने खरा उतरना है, एक अच्छी नौकर की तरह, एक अच्छी आया की तरह, एक अच्छी असिस्टेंट की तरह। और ये व्लॉग में क्या सुनाई दिया मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि ये जो आंटी आई हैं इनके यहाँ, वो जो इनके ड्राइवर हैं अब्दुल, उनकी वाइफ हैं या उनकी कुछ लगती हैं बहन या समथिंग। तो फनी बार बार कह रहा है कि 16,000 रुपए का अब्दुल भाई ने इसको फोन दिलवाया है। भाई कोई इमली की बात कर रहा है, कोई फोन की बात कर रहा है, तो डब्बा को लगा उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ये उसका घर है, वो मालकिन है सबकी, लेकिन उसके बाद में कोई सुन नहीं रहा है। तो खड़ी हुई है जाके कहती है इस घर में व्लॉग नहीं बन सकता। और क्या बन रहा है भाई, ये तो सब्जी मंडी बना के रख रखी है, कचरा करके रख रखा है पूरे व्लॉग का। तो कह रहा हूँ इन सबके बिना व्लॉग बना के दिखाना, बड़े शांति से व्लॉग बनेगा। हम भी देखेंगे कौन सा कंटेंट लेकर आती है। जो सारे के सारे बैठे हैं इनकी वजह से ही तेरे व्लॉग चल रहे हैं और उसी की वजह से सारा कंटेंट आ रहा है। शादी से पहले भी ना खूब नाच के देखा था ना टिकटॉक पे, क्या हुआ था, क्या कुछ मिल गया था? नहीं भाई, इसने अपने बूते पे तो बहुत कुछ करने की कोशिश करी पर हुआ इस पे कुछ भी नहीं। ये है गुड फॉर नथिंग। भाभी भैया के बल पर ये एक व्लॉग चैनल बन गया और इसकी जिंदगी बन गई। तो आखिरकार देखिए वही हुआ जो मैंने कहा था। जब ये फोल्डिंग लेने गए थे, मैंने आगे का व्लॉग इनका नहीं देखा था, हुआ घर में कहाँ फोल्डिंग बिछाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे फिरेंगे, घर में उतनी जगह नहीं है। नानी का तो फोल्डिंग बिछ जाएगा, लेकिन बाकी लोग अभी भी नीचे सोएंगे, तो उन्हें नीचे सोना है और नानी को ऊपर सोना है। फोल्डिंग भी बिछ गया, अब निकलने के लिए रास्ता कहाँ से आएगा? एक दूसरे के ऊपर उलांग उलांग कर जाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बुद्धि कितनी है, जीरे के बराबर। तुमने अगर जो है अपना रूम बड़ा कर लिया भाभी की निकल करके, तो उससे घर बड़ा नहीं हो जाएगा। ये जो बच्चे का कमरा तुमने अभी से बना दिया, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए था। एक कमरा तो रखो यार, कोई गेस्ट आ जाए, कोई भी तुम्हारे माँ बाप आ जाए, आई मीन सास ससुर आ जाए, वो कहाँ रहेंगे? दूसरों के हिर्स करने में आपका अपना नुकसान हो जाता है, और वही हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे का कमरा बनाकर शो ऑफ करके, और वो बच्चा क्या उस कमरे में जाके सो जाएगा या वो अकेला वहां सो सकता है? नहीं, शो ऑफ है, दिखावा है। वजह कि बड़े बड़े लोग जो जमीन पे पड़े रहेंगे और पैरों में पड़े रहेंगे। देखिए अगर रिजा घूमने के लिए जा सकती है, क्योंकि अभी वो टेम्पो बना हुआ है जो भाभी ने उसको दिया है, उसमें वो आगे चले जा रही है कि ठीक है मुझे हेल्दी होना है, मुझे सही करना है, मुझे अपनी हेल्थ सही करनी है। कितने दिन करनी है वो बात अलग है, लेकिन कम से कम कर रही है वो। लेकिन ये बंदी उसके साथ घूमने नहीं गई, क्योंकि इसे परवाह नहीं है। इसे तो बस दिखावा करना है, मेरा मुंह पकड़ लो, कोई मेरे हाथ पकड़ लो, मेरे हाथ बांध दो।
कोई इसका मन मत बांधना, मन चल गया यानी क्रेविंग हो गई तो ये फिर कुछ कुछ बनवा के खाती रहेगी। चलिए आज के पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, और वो कोल्ड ड्रिंक वाली बात याद रखिएगा प्लीज, वो किसी को बताने वाली बात नहीं है क्योंकि डब्बा ने खुद नहीं बोला है। कोल्ड ड्रिंक तो आपने देख ही लिया, आखिरकार आ ही गया, हो गई आपकी जीत। तो हम कहते हैं कि इनको कॉल आउट करेंगे तो कहीं तो कोई चीज बदलेगी, थोड़े दिन के लिए सही, तो फिर कुछ हंस लेंगे कि यार फिर दोबारा ये वापस पहुंच गए। अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।